यस चलो हो गया। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पङ्कजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पङ्कजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। हरे कृष्ण। तो क्योंकि 2 दिन में नवरात्रि का जो पर्व है वो शुरू हो रहा है, तो मुझे लगा आज संक्षिप्त में दुर्गा माता के बारे में, या जो देवी है, माया शक्ति है, इनके बारे में थोड़ा सुनने का प्रयास करेंगे। दुर्गा का तत्व क्या है, दुर्गा देवी का कार्य क्या है, और हमको नवरात्रि के समय दुर्गा माता के प्रति हमको क्या प्रार्थना और क्या भाव होना चाहिए। शास्त्र वर्णन करता है, जैसे राजा, जब हम बोलते हैं कि राजा आ रहा है, राजा के साथ राजा का मंत्री या राजा की शक्तियां होते हैं, तो वैसे ही भगवान का एक अंडरस्टैंडिंग है। भगवान मतलब भगवान अपने शक्तियों के साथ। तो शास्त्र वर्णन करता है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्क्षमश्चादि दिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो जैसे राजा अपने मंत्रियों के साथ या शक्तियों के साथ कार्य करते हैं, तो ऐसे भगवान का डेफिनेशन है, भगवान अपने शक्तियों के साथ कार्य करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत में करते क्या है। यहाँ पे वर्णन है, न तस्य कारण कार्यम करणम न विद्यते। भगवान कृष्ण को एक्चुअली कुछ भी कार्य नहीं, भगवान कृष्ण को कुछ करना है तो वो कैसे करते हैं, अपने शक्तियों के माध्यम से करते हैं। उनको अलग सा कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान के बहुत सारे शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, और उनमें से 3 शक्ति प्रमुख है। इसको बोलते हैं अंतरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति का अर्थ है इंटरनल एनर्जी या योग माया। बहिरंग शक्ति या महामाया या दुर्गा देवी बोलते हैं। और तटस्थ शक्ति, तटस्थ शक्ति अर्थात जो जीव जंतु हैं, हम सब हैं, तटस्थ शक्ति में आते हैं। तो इसका अर्थ है कि हम सब जो जीव हैं, भगवान के अंश हैं, हम सबके पास 2 चुनाव है। हम भगवान के अंतरंग शक्ति का आश्रय ले सकते हैं, श्रीमती राधा रानी का भक्ति का आश्रय ले सकते हैं, योग माया का आश्रय ले सकते हैं, या हम भगवान की बहिरंग शक्ति या महामाया का आश्रय ले सकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु
जब सनातन गोस्वामी से मिलते हैं वाराणसी में, सनातन गोस्वामी महाप्रभु को आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के अलग अलग शक्तियों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। और महाप्रभु बताते हैं जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो महाप्रभु बता रहे हैं हम सब भगवान के अंश हैं और हमारा कर्तव्य है, मूल रूप से हमारा स्वरूप क्या है जीव का, कृष्ण के हम नित्य दास हैं। पर क्योंकि हम ये भौतिक दुनिया में आए हैं, हमारे पास ये चुनाव है भगवान कृष्ण का सेवा करना या योग माया का सेवा करना, अंतरंग शक्ति, या हम बहिरंग शक्ति का सेवा कर सकते हैं। तो ये अंतरंग शक्ति या योग माया क्या है, महामाया या दुर्गा क्या है, हम समझने का प्रयास करेंगे। तो योग माया अर्थात भगवान का जो अंतरंग शक्ति है, श्रीमती राधा रानी है, भक्ति देवी है। तो शास्त्र वर्णन करते हैं आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत में दुर्गा जी है, माया महामाया है। आध्यात्मिक जगत में दुर्गा जी नहीं होती, वहां पे कौन है, श्रीमती राधा रानी, अंतरंग शक्ति। तो आध्यात्मिक जगत का सब कुछ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहां के जो शरीर है, भगवान है, भगवान का धाम है, ये सब अंतरंग शक्ति में इसका गिनती होता है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वयं अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। ये गीता का 4था अध्याय है। भगवान बोलते हैं जब भी वो अवतार लेते हैं, भगवान कैसे अवतार लेते हैं, आत्म माया, अपने अंतरंग शक्ति से अवतार लेते हैं। हम सब जन्म लेते हैं, हम सब जन्म कैसे लेते हैं, महामाया के वजह से, है कि नहीं, हमारा शक्ति नहीं है। भगवान जब अवतार लेते हैं उनकी स्वयं की माया है, अंतरंग शक्ति से भगवान जन्म लेते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वजन्म। भगवान कृष्ण बताते हैं जो भी व्यक्ति ये समझेगा भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण का जो धाम है, वृंदावन धाम इत्यादि, ये भौतिक दुनिया का भाग नहीं है। हालांकि भगवान कृष्ण दिखेंगे मनुष्य के रूप में, पर भगवान कृष्ण मनुष्य नहीं है। भगवान कृष्ण के ये जो लीलाएं हैं अंतरंग शक्ति में चलता है। तो योग माया या जो इंटरनल एनर्जी है उसका खासियत है कि 3 गुणों से परे है। ये भौतिक दुनिया में 3 गुण होते हैं। ये 3 गुण क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, है कि नहीं। तो ये दुनिया में हम सब कंट्रोल होते हैं ये 3 गुण के वजह से। जैसे शिला प्रभुपाद के भगवद गीता में वो बहुत सुंदर चित्र है, जैसे कठपुतली को लोग कंट्रोल करते हैं, तो वैसे ये 3 गुण हमको कंट्रोल करता रहता है। पर भगवान कृष्ण का आध्यात्मिक जगत ये 3 गुणों के परे है। तो ये थोड़ा बहुत योग माया के बारे में है, या इंटरनल एनर्जी। अभी महामाया क्या है, महामाया को बहिरंग शक्ति बोलते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी। और ये महामाया की वजह से भौतिक सृष्टि होती है, इसलिए ये भौतिक सृष्टि को प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति अर्थात क्या है, पार्वती का विस्तारित स्वरूप है, महामाया का विस्तारित स्वरूप है। तो ये दुनिया में जितने भी अलग अलग धरती हैं, अलग अलग लोग हैं, जीव जंतु हैं, सब शरीर हैं, महामाया के अधीन है। सो दिस इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और ये मटीरियल वर्ल्ड, सॉरी, और ये मटीरियल वर्ल्ड को महामाया के अधीन है। और ये महामाया को दुर्गा देवी भी बोला जाता है। और जैसा हमने बताया महामाया कैसे कार्य करती है दुनिया में, जीवों को कैसे कंट्रोल करती है, ये 3 गुणों के वजह से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो शास्त्र वर्णन करता है क्योंकि जीव हम सब तटस्थ शक्ति है, हम सबके पास चुनाव है भगवान के भक्ति का आश्रय लेने का, श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेने का। अगर हम राधा रानी का आश्रय नहीं लेंगे आध्यात्मिक जगत में, हमको ये दुनिया में आना पड़ेगा। और ये दुनिया में हम किसके अधीन होते हैं, दुर्गा देवी के अधीन होते हैं। जैसे एक कॉइन के 2 पहलू हैं, हेड्स और टेल्स, तो वैसे ही ये योग माया महामाया 2 ऑपोजिट साइड है। अगर हम
कृष्ण का आश्रय लेंगे, हमको भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी का दर्शन होगा, है कि नहीं? और राधा रानी बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है। अगर हम भगवान से बहिर्मुख हो जाएंगे तो हम किसके सामने आएंगे? वही राधा रानी दुर्गा जी की रूप में आएगी। जैसे हम रामायण में देखते हैं, सीता मैया जो राधा रानी की विस्तारित स्वरूप है, श्रीमती सीता देवी, वो इतनी सुंदर है, इतनी कोमल है, उनका हृदय इतना करुणा से भरा है। पर वही सीता देवी पूरे रावण और लंका के नाश का कारण बनती है। क्यों? क्योंकि रावण जो है सीता का अपहरण करके सीता का शोषण करने का प्रयास करता है, तो वो सीता देवी जो बाकी भक्तों के लिए सीता है, रावण के लिए दुर्गा बन जाती है और पूरे लंका का नाश कर देती है। सेम तो वही शक्ति, जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी एसी में ठंडी कोल्ड पैदा करता है, और वही इलेक्ट्रिसिटी हीटर में गर्मी पैदा करता है कि नहीं? वही शक्ति है। तो वही भगवान की जो शक्ति है महामाया के रूप में दर्शन देती है और योग माया के रूप में दर्शन देती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है तत्व ज्ञान? तो वर्णन आता है, क्योंकि हम सब जीवात्मा हैं, जब हम भगवान से बहिर्मुख हो जाते हैं तो माया देवी के चंगुल में फंस जाते हैं। और माया देवी हमको कैसे फंसाती है? माया के दो कार्य हैं, या महामाया के दो शक्तियां हैं जिसके वजह से जीवों को फंसाती है। पहला शक्ति है आवरणात्मिका शक्ति। महामाया क्या करती है? जीव के ज्ञान को ढक लेती है। हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, अज्ञान के वश भूल जाते हैं। और क्योंकि हम भूल जाते हैं, दूसरा शक्ति काम में आता है महामाया का प्रक्षेनात्मिका का अर्थ है ये अलग अलग ये दुनिया की चीजों से हम आकर्षित हो जाते हैं। We get attracted to the things of this world। क्योंकि पहले हम भूल गए हैं कि हम भगवान के दास हैं, तुरंत जब हम भूल जाते हैं ये दुनिया की चीज बहुत अच्छे लगने लगते हैं, भगवान से भी ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं और हम फंस जाते हैं। जैसे रामायण में उदाहरण आती है, सीता मैया जब वनवास में थे, नासिक में थे, उस समय रावण के कहने पे मरीच जो है वो सोने के मृग के रूप में आता है, सोने का हिरण। और सीता मैया इतनी आकर्षित होती है, वो भगवान राम को भूल जाती है, ये मृग के पीछे लगती है, और इसके वजह से क्या होता है? रावण सीता मैया का अपहरण करके लेके जाता है। तो वैसे हमारी जिंदगी में जब हम भगवान को भूल जाते हैं, तुरंत माया देवी आके आक्रमण कर लेती है। और जैसे मैंने बताया, ये जो माया है गुण माया है, 3 गुणों से बड़ा है। तो जब हम ये समझेंगे कि दुर्गा जी के चंगुल में हम फंसते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भगवान से बहिर्मुख होके भोग करने का इच्छा है। कृष्ण बहिर्मुख हान भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो यहाँ पे वर्णन है, तो हम दुर्गा जी के पास कैसे फंसते हैं? ये दुर्गा का अर्थ क्या है? व्हाट डज दुर्गा मीन? किसी को पता है दुर्गा का अर्थ क्या है? दुर्ग का अर्थ है फोर्ट। जेल को दुर्ग बोलते हैं। दुर्गा मतलब वो व्यक्ति जो जेल की रक्षा करती है, जेल कीपर या सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। तो ये भौतिक दुनिया एक जेल है, इसको दुर्ग बोलते हैं या कुंट बोलते हैं, है कि नहीं? और जो जेल की रक्षा करती है, जो लोगों को कष्ट देती है, उसको बोलते हैं दुर्गा। जैसे दुर्गा माता के हाथ में त्रिशूल है, दुर्गा ये त्रिशूल से क्या दे रही है? लोगों को कष्ट दे रही है। जैसे कोई जेल में जाता है, जेलर जो है बहुत पीड़ा देता है, तो वैसे दुर्गा माता ये दुनिया के लोगों को कष्ट दे रही है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक कष्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि। इसलिए यहाँ पे वर्णन है, कृष्ण बहिर्मुख हान भोग वांछा करे। तो हम जेल में क्यों फंसते हैं? जैसे जेल में कोई जाता है, कुछ नो नियम तोड़ा है उसने या किसी कानून का उल्लंघन किया, इसलिए जेल में फंसता है। तो हम ये दुर्गा के चंगुल में, ये दुर्ग में हम क्यों फंसते हैं? कृष्ण बहिर्मुख हान, क्योंकि हम भगवान कृष्ण से बहिर्मुख,
भगवान कृष्ण से अपना मुख मोड़ लेते हैं, भोग वांछा करे, भोग करने का इच्छा है, तो तुरंत जो भोग करने का इच्छा आता है क्या होता है, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे, माया तुरंत पकड़ लेती है, दुर्गा जी तुरंत पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देती है। कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार दुख। तो दुर्गा जी ये दुनिया में लोगों को कष्ट क्यों देती है, दुख क्यों देती है? क्योंकि सबका अनुभव है कि संसार में सुख कम है, दुख ज्यादा है। दुख क्यों होता है? कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख। जब हम भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं, माया हमको पकड़ के बहुत पीड़ा देती है, बहुत दंड देती है। और माया कष्ट क्यों देती है ये दुनिया में? जैसे कोई जेल में जाता है कि नहीं, जेल में जेलर कष्ट क्यों देता है? वो व्यक्ति को बताने के लिए वापस ये दुनिया में मत आओ, है कि नहीं? तो वैसे ही दुर्गा जी ये दुनिया के लोगों को कष्ट क्यों देती है त्रिशूल से? क्योंकि दुर्गा जी बता रही है, डोंट कम अगेन टू दिस वर्ल्ड, ये दुकाले दुनिया में वापस मत आओ। तो ये जो दुर्गा है शिव जी की पत्नी है। शास्त्र वर्णन करते हैं इस सृष्टि का निर्माण कैसा होता है। भागवतम वर्णन करता है, स ऐक्षत, भगवान विष्णु जो है कारणोदक्षाय विष्णु, ये सृष्टि के पदार्थ में अपना दृष्टि डालते हैं, उससे जीव जंतु जाके सृष्टि का आगमन होता है। लेकिन ये जो दृष्टि है महाविष्णु का, वो शिव जी है। ये शिव जी जागते हैं, पार्वती या दुर्गा जी के संपर्क में आते हैं और इससे अलग अलग जो सृष्टि है, अलग अलग शरीर उसका उत्पन्न होता है। तो इसलिए दुर्गा जी को सेकेंडरी क्रिएटर बोला गया है, प्राइमरी क्रिएटर भगवान कृष्ण है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी दुर्गा और भगवान कृष्ण के बीच में कनेक्शन बताते हैं। दुर्गा कौन है, कृष्ण कौन है, इनके बीच में कनेक्शन क्या है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, चाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इच्छान रूपम अपयस्य चचेष्ट चेष्टा, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये ब्रह्मा जी का श्लोक है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं दुर्गा जी क्या करती है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। दुर्गा जी भी सृष्टि करती है, प्रलय करती है, सब कुछ करती है, क्योंकि शिव जी की अर्धांगिनी है। पर दुर्गा कौन है? चाएव यस्य, भगवान कृष्ण की छाया है, शैडो है। जैसे शैडो होता है, व्यक्ति के पीछे पीछे शैडो चलता है, तो दुर्गा जी कौन है? कृष्ण की शैडो। और यहाँ पे वर्णन है इच्छान रूप, भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार दुर्गा कार्य करती है। हम कृष्ण लीला में जानते हैं, जब कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाला था, तो हम वर्णन कर रहे हैं दुनिया भी जेल है, ठीक है नहीं? और भगवान कृष्ण का भी जन्म जेल में होता है। जब कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाला और एक के बाद एक बच्चा होने लगा, कंस हर एक बच्चे को मारते गए। जब फाइनली 8वां लड़का होता है, 8वां बच्चा, भगवान कृष्ण का जन्म होता है, वसुदेव जी भगवान कृष्ण को रातों रात मथुरा के जेल से गोकुल लेके जाते हैं और वहां पे यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया था, वो बालिका को वापस लाते हैं। और जब सुबह का समय होता है, ये बच्ची रोने लगती है और कंस दौड़ते दौड़ते आता है। तो पहले तो कंस को लगा ये 8वां जो संतान होगा लड़का होगा। जब कंस को समझ में आता है ये 8वां संतान लड़की है, कंस को इतना शर्म आता है, मतलब देवताओं ने मुझे मारने के लिए लड़की को भेज दिया। तो फिर भी कंस चांस नहीं लेना चाहता, तो ये लड़की को लेके जेल की दीवार पे फेंकता है। और क्या होता है उस समय? ये लड़की दुर्गा का रूप लेती है और दुर्गा जी कंस को बोलती है, हे मूर्ख कंस, मेरे स्वामी, तुम्हारा जो काल है उसका कहीं और जन्म हो चुका है। ये बोल के दुर्गा जी वहां से गायब हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि दुर्गा जी के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। इसलिए यहाँ पे वर्णन है गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हम भगवान कृष्ण को, गोविंद को प्रणाम करते हैं, जिनकी छाया और जिनकी इच्छा से दुर्गा जी कार्य करती है। तो शास्त्रों में
बहुत सारे ऐसे कथाएं हैं कैसे व्यक्ति दुर्गा या माया के चंगुल में फंसता है कि नहीं? दुर्गा का और एक नाम है महामाया या माया। माया का अर्थ क्या है? What does माया मीन? माया मीन्स दैट विच इज नॉट। जो सत्य नहीं है उसको हम सत्य मान के चलते हैं, वही माया है। जैसे हमने देखा महामाया जीवों को कैसे फंसाती है, पहले ज्ञान को ढक लेती है, अविद्या या अज्ञान आता है, उसके बाद ये दुनिया की चीजों के प्रति आकर्षित होकर व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। तो एक सुंदर कहानी है माया की शक्ति के बारे में। तो एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु को पूछते हैं, हे भगवान विष्णु, मैंने तो माया के बारे में बहुत सुना है, माया की शक्ति के बारे में। माया का शक्ति क्या है? क्या है ये माया? है कि नहीं? कि दुनिया में आप किसी को बोलो कुछ मत करो, वही करने का इच्छा होता है कि नहीं? अगर आपने किसी को एक बक्सा दे दिया और बोला ये बक्सा घर में रखो पर खोलो मत ये बक्से को, खुजली बहुत होने लगता है कि नहीं? कुछ तो होगा ये बक्से में। तो नारद मुनि भी सोच रहे थे, हर बार शास्त्रों में वर्णन आता है माया से बच के रहो, माया से बच के रहो। तो नारद मुनि के मन में ये प्रश्न आया, माया क्या है? मैं भी इसका शक्ति देखना चाहता हूँ। तो नारायण भगवान के पास आते हैं। नारायण नारद मुनि को बोलते हैं चलो थोड़ा वॉकिंग के लिए जाते हैं, चलते चलते प्रश्न का उत्तर दूंगे। तो दोनों चलते हैं, नारायण भगवान और नारद मुनि एक बहुत सुंदर जगह पे आते हैं। बहुत सुंदर पंक्षियों का आवाज है, बहुत सुंदर पेड़ है। नारद मुनि को प्यास लगने लगता है। तो नारद मुनि भगवान को पूछते हैं यहाँ पे कुछ पानी है क्या? नारायण भगवान बोलते हैं पास में एक नदी है, वहां पे जाके थोड़ा पानी पी लेना, मैं यहीं पर रुका हूं तुम्हारे। तो नारद मुनि जाते हैं नदी के तट पे, हाथ डाल के पानी पीने वाले हैं, उस समय एक आवाज आता है। एक व्यक्ति, वहां का कोई आदिवासी व्यक्ति नारद मुनि को बोलता है, हे नारद मुनि, मैं इतना भाग्यशाली हूं, मुझे आपका दर्शन हुआ, मेरा जिंदगी सफल। प्लीज आप मेरे घर आइए, मेरा घर पास में ही है, मेरे घर आके आप पानी पिए, क्योंकि मेरा घर धन्य हो जाएगा आप आएंगे तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है। तो नारद मुनि चले जाते हैं इसके घर। ये व्यक्ति नारद मुनि को बिठाता है, बहुत प्रेम से पानी पिलाता है। नारद मुनि को बोलते हैं आप इतने दूर आए हो, पानी पी के ही हम वापस कैसे भेजें, थोड़ा फल भी खाइए। नारद मुनि फल भी खाने लगते हैं। और ये व्यक्ति के पास एक बहुत सुंदर लड़की थी। तो ये व्यक्ति अपने लड़की को बोलता है थोड़ा नारद मुनि का ख्याल रखना, और ये व्यक्ति चला जाता है। तो नारद मुनि ये लड़की को देख के इतना आकर्षित हो जाते हैं, ये व्यक्ति वापस आता है और नारद मुनि बोलते हैं ऐसा लगता है कि आपकी लड़की का शादी नहीं हुआ है, अगर आपका इच्छा है तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, तो चलो शादी कर लो। तो नारद मुनि का शादी हो जाता है और नारायण भगवान उधर ही रुके हैं, नारद मुनि भूल गए। शादी हो गया लड़की के साथ, शादी होके नारद मुनि अभी गृहस्थ बन गए, खेती भी संभालने लगे अपने फादर इन लॉ के लिए, ससुर के लिए। ऐसा समय चलते चलते बच्चा भी हो गया। तो अभी नारद मुनि गृहस्थ जिंदगी में फंस चुके हैं, माया का शक्ति देखना चाहते थे, नारद मुनि फंस चुके। तो एक बार उनका बच्चा बाहर खेलते खेलते बहुत जोर से चिल्लाता है। तो नारद मुनि की पत्नी बोलती है अरे थोड़ा बाहर जाके देखिए क्या हो गया बच्चे को। नारद मुनि बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ होगा, ठीक रहेगा। तो थोड़े समय बाद नारद मुनि की जो पत्नी है वो बाहर जाती है और ये भी चिल्लाने लगती है। तो नारद मुनि टेंशन में आ जाते हैं, बाहर जाके देखते हैं दोनों उनका लड़का और पत्नी ये नदी में डूब रहे हैं। तो नारद मुनि इतना रोते हैं, इतना शोक करते हैं और नारद मुनि बचाने के लिए जाते हैं। और नारद मुनि सोच रहे हैं देखो दोनों को तो बचा नहीं सकता, तो नारद मुनि सोच रहे हैं इससे दोनों को बचाने से अच्छा है पत्नी को बचाऊंगा, फिर पत्नी को बचाऊंगा तो और बच्चे होंगे, है कि नहीं। तो पत्नी को बचाने का प्रयास करते हैं, पत्नी को वीणा देते हैं और पत्नी पकड़ के खींचती है, नारद मुनि भी गिर जाते हैं पानी में और डूबते डूबते नारद मुनि नारायण करके चिल्लाते हैं। अब तक नारायण को भूल ही गए, है कि नहीं। अभी डूब रहे हैं, नारायण का स्मरण होता है। जब नारायण बुलाते हैं नारद मुनि वापस वो स्थान पे आते हैं जहाँ पे वो पानी पी रहे थे। और उस समय नारायण भगवान उनके पीछे आते हैं और बोलते हैं
देख लिया तुमने माया का शक्ति, तुम देखना चाहते थे माया कितनी शक्तिशाली है। पानी पीते पीते कहाँ चला गया तुम्हारा जिंदगी, मुझे भूल ही गए। तो ये हम सबका लगभग कहानी है कि नहीं? हम सब भगवान के पास थे, पर कहीं पे दुनिया में आते हैं कुछ चीज करने के लिए, कहाँ से कहाँ फंस जाते हैं। होता है कि नहीं? लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं एक कुछ चीज खरीदने के लिए, वापस आते हैं 1000 चीज खरीद के। मोबाइल भी ऐसा ही है, एक कुछ चीज देखने के लिए जाओगे, कहां से कहां चला जाता है कुछ समझ में नहीं आता। तो माया बहुत शक्तिशाली है, कैसे हमको घसीट के लेके जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और भगवान का स्मरण कब होता है? जैसे नारद मुनि यहाँ पे है कि नहीं, वो ये दुनिया की चीजों में फंस गए, नारायण भगवान को भूल गए। कैसे हमने देखा, भोग वांछा करे, जब भोग करने का इच्छा आता है कृष्ण को व्यक्ति भूल जाता है, माया के संसार में फंस जाता है। और भगवान का स्मरण कब हुआ? जब नारद मुनि डूब रहे थे, कष्ट में थे, उस समय भगवान का स्मरण होता है। तो लगभग ये कहानी जो है हम सबकी कहानी है। एक बार जैसे नारद मुनि माया के शक्ति को देखना चाहते थे, तो वैसे ही शास्त्रों में मार्कंडेय ऋषि का उदाहरण है। मार्कंडेय ऋषि एक बार भगवान के पास आते हैं और बोलते हैं मैं माया का शक्ति देखना चाहता हूँ। और उसी समय प्रलय होने लगता है। मार्कंडेय ऋषि प्रलय के पानी में डूब रहे हैं, प्रलय में तैर रहे हैं। मतलब मार्कंडेय ऋषि का इतना लंबा आयु है, 7 कल्पों का, मर भी नहीं रहे, जिंदा भी नहीं रह पा रहे, इतने कष्ट में, इतने पीड़ा में है। और मार्कंडेय ऋषि सोच रहे थे मैंने क्यों ये विचार रखा माया का शक्ति देखने के लिए। जैसे हम जानते हैं समुद्र मंथन लीला के बाद है कि नहीं, जब भगवान मोहिनी के रूप में आते हैं, मोहिनी का अवतार समाप्त होता है देवताओं को अमृत इत्यादि देके, तो उस समय शिवजी भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और शिवजी जो है भगवान विष्णु को पूछते हैं मुझे भी मोहिनी का दर्शन करना है। तो विष्णु भगवान बोलते हैं अरे मेरे इतने सारे अवतार हैं, आपको मोहिनी का दर्शन क्यों करना है? तो शिवजी बोलते हैं नहीं मैंने सब अवतार देखा है, ये भी मुझे अवतार देखना है। और भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में आते हैं। और मोहिनी के जब रूप में आते हैं, शिवजी इतने मोहित हो जाते हैं मोहिनी को देख के, शिवजी अपने पत्नी को भूल जाते हैं, पार्वती को, दुर्गा जी को भूल जाते हैं, अभी मोहिनी के पीछे लगे हैं। तो ये होता है माया का शक्ति। शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोहित कर लेते हैं, नारद मुनि को भी मोहित कर लेते हैं। सो दिस इज द स्टोरी। ये कहानी है बताने के लिए कि माया का शक्ति कितना है। जैसे मैं मार्कंडेय ऋषि का कहानी बता रहा था, मार्कंडेय ऋषि को माया का शक्ति देखना था, प्रलय आ गया। और फाइनली जब मार्कंडेय ऋषि, जब उनको समझ में आता है ये भगवान का माया शक्ति है, भगवान का आश्रय लेते हैं और उनको जगन्नाथपुरी का दर्शन होता है और प्रलय से उनका छुटकारा होता है। शास्त्रों में और एक कहानी है। एक बार इंद्र जो है ना, इंद्र को उनके गुरु बृहस्पति ने श्राप दिया था किसी अपराध की वजह से। इंद्र को श्राप मिलता है और इंद्र को सुअर का शरीर मिल जाता है। अभी इंद्र कहाँ बन गया? सुअर बन गया, गंदे नाले में सुअर बन गया। अभी इंद्र का पदवी खाली। तो सब देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और बोलते हैं जाके इंद्र को कन्विंस करो वापस पदवी लेने के लिए। तो ब्रह्मा जी इंद्र के पास आते हैं जो अभी सुअर के शरीर में है, और इंद्र को बोलते हैं चलो, इंद्र का पदवी खाली है, स्वर्ग चलो। अभी इंद्र जो सुअर के शरीर में है बोलता है नहीं आ सकता मैं, क्योंकि मेरा लाइफ यहाँ पे इतना फर्स्ट क्लास है, स्वर्ग यही है। गंदे नाले को स्वर्ग मान के चल रहा है, वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं। मतलब माया इतनी शक्तिशाली है, व्यक्ति गंदे नाले में भी रहेगा उसको लगता है यही वैकुंठ है, और ब्रह्मा जी उसको मार के वापस लेके जाते हैं इंद्र की पदवी में। तो शास्त्रों में ऐसा अनगिनत कहानियां हैं ये बताने के लिए कि माया कितनी शक्तिशाली है। हम सब विश्वामित्र की कहानी जानते हैं, है कि नहीं? विश्वामित्र ने क्या क्या तपस्या नहीं की, पर मेनका को जब मेनका को देखा, विश्वामित्र ने मेनका को देखा ही नहीं, सिर्फ उसका पायल का आवाज सुन गया तो विश्वामित्र मोहित हो गए। सो दिस इज द पावर ऑफ माया, ये माया का शक्ति है।
तो शास्त्र वर्णन करते हैं, जैसे एक ऊंट होता है ना, कैमल कभी कभी रेगिस्तान में क्या पौधे मिलते हैं, कैक्टस मिलते हैं। आप लोगों ने कैक्टस देखा है तो उसमें कांटे होते हैं, और ऊंट इसी को पसंद करता है और उसको लगता है ये बहुत स्वादिष्ट है। क्यों स्वादिष्ट लगता है? क्योंकि जब वो ये कांटे वाले पत्ते को खाता है, कैक्टस को, उसके जीवा से खून निकलता है, और ऊंट जो है अपने खून को चख रहा है और उसको लगता है यही स्वाद है। तो भौतिक दुनिया में व्यक्ति इतना कष्ट करता है, फिर भी उसको लगता है यही परफेक्ट लाइफ है। जैसे गधे को इतना मेहनत कराते हैं, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्सस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, माया के वजह से, माया के आकर्षण के वजह से जब व्यक्ति यह दुनिया में फंसता है, उसको लगता है ये दुनिया में कष्ट भुगतना, अलग अलग मेहनत करना, यही जिंदगी की सफलता है। जैसे शिला प्रभुपाद एक बार पाश्चात्य देश जाने से पहले प्रभुपाद झांसी में थे। प्रभुपाद ने वहां पे भी एक संस्था खोला था, लीग ऑफ डिवोटीज। तो प्रभुपाद वहां पे उनके पुस्तकों का वितरण कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने एक पहला पुस्तक उनका लिखा था, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। जब प्रभुपाद ये पुस्तक बांट रहे थे, एक व्यक्ति झांसी का प्रभुपाद को पूछता है पुस्तक में क्या है। प्रभुपाद बताता है ये पुस्तक पढ़ने से तुमको पता चलेगा भगवत धाम जाने का रास्ता, कैसे भगवत धाम जाना है। वहां पे वो ऐसा जगत है जहाँ पे जन्म मृत्यु नहीं है, जहाँ पे कष्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो व्यक्ति ये पुस्तक को देख के प्रभुपाद को पूछता है, वहां जाने के बाद वापस आ सकता हूँ क्या झांसी? प्रभुपाद पूछते हैं, अरे मूर्ख व्यक्ति, वहां जाने के बाद वापस क्यों आना है? ये बोलता है वापस नहीं आ सकता तो पुस्तक नहीं चाहिए। मतलब लोग इतने आसक्त हैं, भगवान आ रहे हैं भगवत धाम का रास्ता दिखाने के लिए, भक्त आते हैं, पर लोग आकर्षित नहीं है, अपने दुनिया में ही फंसे रहते हैं। ये दुर्गा या महामाया का शक्ति है। तो नवरात्रि के पर्व में हमारा क्या प्रार्थना होना चाहिए दुर्गा माता के प्रति? भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, what is that verse? Lord Krishna says, देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति थे। भगवान कृष्ण बताते हैं, देवी हेश गुणमयी, ये जो महामाया है गुणमयी है, 3 गुणों से भरा है, सत्व रजत तम। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे, मम माया दुरत्यया, ये माया किसकी शक्ति है? कृष्ण की शक्ति है। जैसे हमने देखा भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार चलती है, ये जो माया देवी है दुर्गा जी है। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं दुरत्यया, दुरत्यया का अर्थ है इसको पार करना बहुत मुश्किल, माया के चुंगल से छुटकारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल। जैसा अगर कोई जेल में फंस जाता है, जेल से भाग नहीं पाएगा, जितना भागने का प्रयास करेगा ना, जेलर और टाइट करेगा सिक्योरिटी में, है कि नहीं? तो महामाया कैसे न कैसे लोगों को इतना कष्ट देती है। पर भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हमको महामाया से छुटकारा प्राप्त करना है तो पहला चीज हमको कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। जब हम भगवान कृष्ण का आश्रय लेंगे, भगवान कृष्ण के अनुग्रह से माया देवी छोड़ देगी हमको। हमारे इस्कॉन के एक बहुत सीनियर प्रभुपाद के शिष्य हैं सचिनंदन स्वामी, वो एक कहानी बताते हैं उनके जिंदगी का। सचिनंदन महाराज जर्मनी के हैं। तो जर्मनी में जब वो छोटे बच्चे थे, लड़के थे, वो साइड बिजनेस पढ़ाई भी करते थे और न्यूज़पेपर भी बांटते थे। तो एक घर में वो न्यूज़पेपर बांट रहे थे, बहुत धनी व्यक्ति था। तो नीचे से वो न्यूज़पेपर ऊपर फेंकते थे इसके बालकनी में। तो एक दिन ये धनी व्यक्ति ये लड़के को बुलाते हैं, आप ऊपर आओ और यहाँ पे आके मुझे न्यूज़पेपर दे देना। इनके घर में एक बहुत खतरनाक कुत्ता था। आप लोग जानते हैं ना, जर्मन शेपर्ड, जर्मन के जो कुत्ते हैं ना, बहुत बड़े बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये बच्चा बहुत सावधानी से ऊपर जाता है। जब ऊपर पहुंचता है छत पे, इतना विशाल खूंखार कुत्ता दौड़ के इसको पकड़ने के लिए आ रहा है। ये बच्चा इतना डर जाता है,
तो बताने अभी क्या करें। उस समय इसका जो मालिक है ये कुत्ते का नाम लेता है और तुरंत कुत्ता शांत हो जाता है, उधर ही बैठ जाता है, कुछ नहीं करता। तो सच्चिदानंद महाराज के साक्षात्कार का माया देवी जो है ना, ऐसे खूंखार कुत्ते की तरह है, हर व्यक्ति को निगलने के लिए आती है, किसी को नहीं छोड़ती। पर अगर हम भगवान कृष्ण का आश्रय लेंगे, क्योंकि माया देवी भगवान कृष्ण की भक्त है, भगवान कृष्ण बोलेंगे इसको छोड़ दो, हे दुर्गा जी ये व्यक्ति को तंग मत करो, दुर्गा जी जो है शांत दुर्गा हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए शांत हो जाती है और ऐसे भक्तों को तंग नहीं करती। तो श्रील प्रभुपाद और एक उदाहरण देते थे। जब श्रील प्रभुपाद ये धरातल पर लीला करते थे तो अक्सर प्रभुपाद बीचेस में अलग अलग जगह पे वॉक्स करते थे, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। तो एक जगह पे श्रील प्रभुपाद चल रहे थे अपने भक्तों के साथ समुद्र के तट पे। वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे केकड़े थे, क्रैब्स थे। और प्रभुपाद के एक शिष्य थे जिनका नाम था ब्रह्मानंद प्रभु, बहुत बड़े विशाल। तो प्रभुपाद ब्रह्मानंद प्रभु को बोलते हैं ये केकड़े को पकड़ के दिखाओ। तो इतने विशाल है ब्रह्मानंद प्रभु, जाके ये केकड़े को पकड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे पास में आते हैं ये केकड़े के, ये जो केकड़ा है, क्रैब है, समुद्र में प्रवेश कर लेता है और ये कुछ कर नहीं पा रहे। और एक केकड़े के बाद जाते हैं, ये केकड़ा समुद्र में प्रवेश कर लेता है और प्रभुपाद जोर जोर से हंस रहे हैं। प्रभुपाद हंस रहे हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति छोटे केकड़े को पकड़ नहीं पा रहे हैं। और प्रभुपाद अंत में पूछते हैं ये पूरे प्रसंग के पीछे लेसन क्या है, सीख क्या है। और प्रभुपाद स्वयं बताते हैं देखो ये केकड़ा बहुत छोटा है, ब्रह्मानंद प्रभु बहुत विशाल है, पर ये केकड़ा बुद्धिमान है। बड़े ब्रह्मानंद से बचने के लिए केकड़ा क्या करता है, विशाल समुद्र का आश्रय लेता है। और क्योंकि उसने समुद्र का आश्रय ले लिया, ये विशाल ब्रह्मानंद भी कुछ कर नहीं पाता। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं हम सब ये छोटे केकड़े की तरह हैं। और जैसे ब्रह्मानंद प्रभु आ रहे हैं ये केकड़े को पकड़ने के लिए, माया देवी आती है हम सबको पकड़ने के लिए। अगर हमको माया देवी से, दुर्गा जी के कष्टों से मुक्ति चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, कृष्ण के समुद्र का आश्रय लेना पड़ेगा। जब हम भगवान कृष्ण का आश्रय लेंगे माया देवी कुछ कर नहीं पाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एतम तरन्ति। तो माया को पार करना आसान नहीं है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। पर अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। और कृष्ण का आश्रय लेना मतलब नवविधा भक्ति का आश्रय लेना, भगवान के जो भक्तिमय योग है इसका आश्रय लेना। और भक्ति क्या है, शास्त्र वर्णन करता है अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो कृष्ण को सरेंडर करना मतलब कृष्ण का आश्रय या कृष्ण का शरणागति लेने का 6 चीज है। पहला, जो भक्ति के लिए अनुकूल है वही स्वीकार करना, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है वो त्याग देना, पूरा विश्वास रखना कि कृष्ण मेरा पालन पोषण करेंगे, और नम्रता से पूर्ण आश्रय के साथ कृष्ण का भक्ति का जो आश्रय लेता है डेफिनेटली भगवान कृष्ण ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। कृष्ण सूर्य सम माया भय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है। कृष्ण सूरज की तरह है और दुर्गा जी माया देवी जो है हमने देखा अंधकार की तरह है या छाया की तरह है, शैडो की तरह है। शैडो कब दिखाई देता है, हमारा जो शैडो है जनरली हम शैडो को नहीं देखते। अगर सूरज पीछे है तो शैडो सामने रहेगा, सूरज सामने है तो शैडो पीछे रहेगा, है कि नहीं? तो शैडो का अर्थ है अंधकार। तो अगर हम कृष्ण के सूरज के सामने हैं तो माया देवी पीछे रहेगी। अगर हम कृष्ण के सूरज के पीछे हैं, हम कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, तो सामने माया का दर्शन होगा, दुर्गा का दर्शन होगा। सो दिस इज द चॉइस दैट वी हैव। तो अगर हमको माया से बचना है, पहला चीज कृष्ण का आश्रय,
दूसरा चीज सदगुरु का आश्रय। तो यहाँ पे वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत का बहुत सुंदर श्लोक है। तो वर्णन आता है कि ये जो साधु संत हैं, ये जो गुरु हैं, हमको एक्चुअली भगवान की भक्ति में अग्रसर कराते हैं और माया देवी से बचाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में वही मध्य लीला जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से बात कर रहे हैं, महाप्रभु बताते हैं काम क्रोधेर दास हान तार लाठी खाए भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए कृष्ण भक्ति पाए तब कृष्ण निकट आए। तो महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को, जब हम ये दुनिया में लाठी खाते रहते हैं, जैसे कोई जेल में जाता है तो जेलर क्या करते हैं, लाठी से बहुत मारते हैं। तो ये दुनिया में हम माया देवी का मार प्राप्त कर रहे हैं। और माया देवी का लाठी क्या है, काम क्रोधेर दास हाना तारा लाठी खाए। ये काम वासना, क्रोध वासना, ये सब जो अलग अलग अनर्थ हैं हमको रेगुलर कंटिन्यूअसली हमको पीड़ित कर रहे हैं। तो बहुत पीड़ित होते होते भ्रमिते ऐसा दुनिया में भ्रमण करते करते माया का लाभ प्राप्त करते करते अगर हम भाग्यशाली बनेंगे तो हम किसके संग में आएंगे, साधु वैद्य पाए। हम साधुओं के संग में आएंगे। और साधु किसकी तरह है, एक डॉक्टर की तरह है। और डॉक्टर, जैसे डॉक्टर के पास मेडिसिन होता है, ये साधु के पास मेडिसिन है। कौन सा मेडिसिन, तान उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। साधु जो गुरु जो महात्मा होते हैं, उनका जो उपदेश है मंत्र की तरह है। उनका जो वाणी है, उनका जो आशीर्वचन है, वो मंत्र की तरह है। अगर हम ये इनके वचनों का, इनके मंत्रों का आश्रय लेंगे तो क्या होगा, माया जो पिशाची है वो दूर भागेगी। कृष्ण भक्ति पाए तभी कृष्ण निकट आए। तो तभी हम कृष्ण के निकट जा सकते हैं। तो ये दूसरा चीज है, भगवान कृष्ण के भक्तों का आश्रय लेना। तो अगर हमको माया के प्रहार से बचना है, पहला चीज कृष्ण का आश्रय, दूसरा है कृष्ण के भक्तों का आश्रय, तीसरा है भगवान के शास्त्रों का आश्रय, गीता भागवत पढ़ना। साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण मुख है से जीव निस्तारे माया तान चढ़ाई। तो महाप्रभु बताते हैं साधु शास्त्र कृपाए। हमने देखा साधु का कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है और शास्त्रों का कृपा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या होता है, जीव का उद्धार होता है। माया ताहारे चढ़ाए, माया देवी हमको छोड़ देती है, क्योंकि माया देवी या दुर्गा जी देखती है ये एक्चुअली भक्ति में प्रगति कर रहा है, शास्त्र पढ़ने में इसका रुचि है। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपाय गईल कृष्ण वेद पुराण। तो बद्ध जीव जो है हम सब, जैसा अगर कोई कुएं में फंस चुका है, अंधे कुएं में गिर चुका है, बाहर कैसे निकलेगा, निकल भी नहीं सकता। तो हम ये दुनिया में ऐसे फंस चुके हैं, हम बाहर निकल भी नहीं सकते, हम इतने निस्साय हैं। माया मुक्त जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। हम माया में इतने लिप्त हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, कृष्ण के प्रति हमको ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, जीवेर कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण। इसलिए भगवान कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करके वेद पुराण देते हैं, ताकि हम ये पढ़ के हमको मार्ग मिले कैसे ये चंगुल से, माया के चंगुल से हमको बाहर निकलना है। तो इसलिए ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शास्त्रों का अध्ययन। हमने देखा माया से बचना है, पहला भगवान कृष्ण का आश्रय, कृष्ण का आश्रय मतलब नवविधा भक्ति का आश्रय। दूसरा हमने देखा साधु संतों का आश्रय, प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तीसरा चीज हमने देखा शास्त्रों का आश्रय, नियमित रूप से गीता भागवत पढ़ने का प्रयास करना। और फाइनली चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान के नामों का आश्रय, चैंटिंग दी नेम्स ऑफ कृष्ण। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गत पुण्यता।
भगवान कृष्ण के नामों का आश्रय लेना, क्योंकि कलयुग में माया का जो प्रहार है सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अगर हम कलयुग में बचना चाहते हैं ये कलयुग के लहरों से, तो कृष्ण के नामों का आश्रय लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने विश्वामित्र मुनि, बहुत सारे लोगों का उदाहरण दिया जो माया के चंगुल में फंस जाते हैं, शिव जी का उदाहरण दिया, और शास्त्र वर्णन करते हैं। हमारे परंपरा में एक आचार्य हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जब चांदपुर करके एक जगह में थे, हरिदास ठाकुर दिन रात हरि नाम का जप करते थे, 192 राउंड्स कंटिन्यूसली जप करते थे। तो माया देवी दुर्गा जी स्वयं आती है एक स्त्री के रूप में। इमेजिन करो कि दुनिया के जो स्त्री है, प्रकृति है, कितना आकर्षित है। इमेजिन करो माया देवी स्वयं स्त्री के रूप में आएगी तो कितना सुंदर होगी। तो माया देवी स्वयं आती है हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए, पर हरिदास ठाकुर इतने मग्न है हरिनाम में, हरिदास को फर्क नहीं पड़ता। 3 दिन तक माया प्रयास करती है हरिदास को मोहित करने के लिए और विफल हो जाती है। और उस समय माया देवी जो है हरिदास का आश्रय लेती है और हरिदास ठाकुर को बोलती है, मेरे पति है शिवजी, शिवजी ने मुझे राम नाम में दीक्षा दिया था, राम नाम का जप करने से मुक्ति मिलता है, पर कृष्ण नाम का जप करने से भक्ति मिलता है, कृष्ण प्रेम मिलता है। शिवजी ने मुझे राम नाम में दीक्षा दिया, मेरा इच्छा है मुझे आपसे कृष्ण नाम में दीक्षा लेना है। ये जो माया देवी है जिससे विश्वामित्र शिवजी सब परास्त हो गए, ये माया देवी जो है हरिदास ठाकुर के शिष्य बन जाती है। शी सरेंडर्स टू हरिदास। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर जो है कंटिन्यूसली भगवान कृष्ण के नामों का आश्रय ले रहे हैं। तो कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट है हम कृष्ण के नामों का आश्रय लें। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हयन सर्व जगत निस्तार। क्योंकि कलयुग में भगवान आते हैं उनके नामों के रूप में, और नाम का जप करने से सबका ये उद्धार होगा। सो अल्टीमेटली हृदय से माया देवी या जो दुर्गा जी है कृष्ण की ही भक्त है, शी इज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो अगर हम प्रामाणिकता से दुर्गा जी से प्रार्थना करेंगे कि हमको भी थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति दे, डेफिनेटली वो देगी। मायापुर में जैसा वृंदावन है कृष्ण के जन्म स्थान, मायापुर है श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो मायापुर में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं सीमंतर द्वीप। तो सीमंतर द्वीप का कहानी इस प्रकार है। एक बार शिव जी कैलाश में पार्वती या दुर्गा जी के साथ बैठे थे, और शिव जी जो है गौरांग महाप्रभु का नाम का उच्चारण करते हुए कीर्तन कर रहे थे। गौरांगा 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 करके कीर्तन कर रहे हैं। तो पार्वती जी शिव जी को पूछती है, मैंने आपको इतने आनंद में कीर्तन करते हुए देखा ही नहीं, कौन है ये गौरांगा? तो शिव जी बोलते हैं, कलयुग में वही कृष्ण वही राम महाप्रभु के रूप में आएंगे, गौरांग महाप्रभु के रूप में, मैं उनके नामों का कीर्तन कर रहा हूं। तो पार्वती बोलती है, मुझे भी गौरांग महाप्रभु को देखना है। तो पार्वती जी शिव जी का संग छोड़ के मायापुर नवद्वीप आती है, ये सीमंतर द्वीप में तपस्या करती है, और बहुत सालों के तपस्या के बाद एक्चुअली गौरांग महाप्रभु का दर्शन होता है। और पार्वती जी गौरांग महाप्रभु के चरण तूली को अपने बालों के बीच में रखती है, उसको सीमंतर बोलते हैं, इसलिए ये द्वीप का नाम आता है सीमंतर द्वीप। और पार्वती जी जो है भगवान गौरांग महाप्रभु से बोलती है, सब वैष्णव जो है माया से भागते हैं, माया का नाम सुनते ही वैष्णव डर जाते हैं। तो पार्वती जी बोलती है, सब वैष्णव भागेंगे मुझसे, मुझे वैष्णवों का संग कैसे मिलेगा, मुझे भी चाहिए वैष्णवों का संग। तो गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, आप चिंता मत करो, आप यहाँ पे सीमंतनी देवी के रूप में रहेंगे। तो मायापुर में पार्वती या जो दुर्गा का नाम है सीमंतनी देवी। तो महाप्रभु बोलते हैं, यहाँ पे सब वैष्णव आएंगे आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका कृपा लेने के लिए। तो अभी भी सीमंतर द्वीप में चैतन्य महाप्रभु और माया देवी का या जो सीमंतनी देवी दुर्गा माता का दर्शन होता है। जगन्नाथपुरी में, जैसे मैंने महाप्रभु के संबंधित कहानी बताया दुर्गा माता का, जगन्नाथपुरी में एक कहानी है। तो जैसे शिवजी जो है एक बार गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हुए इतना कीर्तन कर रहे हैं,
एक बार नारद मुनि आते हैं शिव जी से मिलने के लिए, और नारद मुनि वैकुंठ से आते हैं, और नारद मुनि ने वैकुंठ में कृष्ण का प्रसाद खाया, भगवान का प्रसाद। तो जब वो शिव जी के पास आते हैं, नारद मुनि प्रसाद खाते खाते आते हैं शिव जी के पास। शिव जी पूछते हैं, अरे नारद, सब प्रसाद खा लिया तूने भगवान का, विष्णु का, मेरे लिए भी कुछ प्रसाद देना। शिव जी बोलते हैं सब खत्म हो गया। नारद मुनि बोलते हैं सब खत्म हो गया। शिव जी बोलता है, अरे कुछ तो देखो। तो नारद मुनि के नाखून में एक दाना था प्रसाद का। शिव जी वो एक दाना विष्णु का खा लेते हैं, और शिव जी इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, कृष्ण का प्रसाद मिल गया। बहुत तीव्रता से, बहुत आनंद के साथ नृत्य करते हैं। तो पार्वती जी शिव जी को पूछती है, मेरे लिए किधर है प्रसाद? शिव जी बोलते हैं, मैंने सब खा लिया। तो पार्वती को इतना बुरा लगता है कि मुझे प्रसाद नहीं मिला, मेरा जिंदगी विफल। तो पार्वती जी जो है जगन्नाथपुरी में आती है, बहुत तपस्या करती है प्रसाद पाने के लिए, और भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, जब मैं जगन्नाथ के रूप में आऊंगा, आप मेरे मंदिर में निवास करेंगे बिमला देवी के रूप में। तो जैसे मायापुर में दुर्गा माता का नाम है सीमंतिनी देवी, तो जगन्नाथपुरी में दुर्गा रहती है बिमला देवी के रूप में। और अभी भी प्रथा है, जगन्नाथ का प्रसाद, जगन्नाथ को भोग लगता है ना, भोग लगने के बाद सीधा सब प्रसाद जाता है बिमला देवी के पास, दुर्गा माता के पास, क्योंकि दुर्गा जी इतनी उत्सुक है जगन्नाथ का, भगवान का प्रसाद प्राप्त करने के। तो लोग अलग अलग रूप से नवरात्रि बनाते हैं। आजकल रूपरेखा पूरा चेंज हो चुका है। तो एक्चुअली नवरात्रि बनाने का यही सही भाव है कि हम दुर्गा माता से प्रार्थना करें कि वो, उनके पास जितना कृष्ण के प्रति भक्ति है, वो कृष्ण की महान भक्त है। हालांकि वो थैंकलेस टास्क कर रही है, किसी न किसी को तो पुलिस बनना पड़ता है, लेकिन वो थैंकलेस टास्क कर रही है, पर हृदय से वो भगवान कृष्ण की महान भक्त है। हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी कृष्ण के भक्ति में अग्रसर हों। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? Anyone has any questions? आप लोगों का आज का विषय समझ में आया? तो संक्षिप्त में रिकैप में हमने देखा, पहला दुर्गा जी का जो तत्व है हमने देखा भगवान की 3 शक्तियां हैं। अंतरंग शक्ति जो राधा रानी की स्वरूप है, भक्ति देवी है, तटस्थ शक्ति हम सब जीव जंतु, और बहिरंग शक्ति या जो माया देवी है। तो हमने देखा माया का कार्य क्या है। माया का कार्य है जीव को कष्ट देना। जैसे माया एक जेलर है, पर जीव को कष्ट क्यों मिलता है? माया के चुंगल में हम क्यों फंसते हैं? क्योंकि हम कृष्ण से बहिर्मुख हो जाते हैं। इसलिए माया देवी हमको अलग अलग कष्ट देती है, ये 3 गुणों के माध्यम से। और हमने देखा माया का शक्ति के अलग अलग कहानियां। हमने नारद मुनि का कहानी देखा, नारद मुनि का कैसे माया के शक्ति का अनुभव होता है। हमने विश्वामित्र मुनि के कहानी देखा। बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि माया इतनी शक्तिशाली है, किसी को भी फंसा सकती है। पर हमने ये भी देखा, माया से अगर बचना है तो हमको 3 चीज करना है। पहला, कृष्ण का आश्रय। अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, माया से बच सकते हैं। दूसरा, गुरु साधुओं का आश्रय, क्योंकि इनके पास मंत्र हैं, उनके उपदेशों से हम माया से बच सकते हैं। तीसरा हमने देखा शास्त्रों का आश्रय, रेगुलरली पुस्तक पढ़ना। और चौथा हमने देखा भगवान के नामों का आश्रय। और हमने हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया, कैसे हरिदास ठाकुर भगवान के इतने महान भक्त हैं, माया जी जो है स्वयं आके उनसे दीक्षा लेती है। हरे कृष्ण।